दोस्तों, भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीज़ों को आज का विज्ञान नहीं मानता, क्योंकि हम सभी जिन चीज़ों को आंखों से देखते हैं हम उसी पर विश्वास करते हैं। इसलिए विज्ञान आत्माओं को नहीं मानता। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेतों के बारे में गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में विस्तार से बताया गया है। इसमें राजा बभ्रुवाहन और एक प्रेत की कथा का वर्णन है। दोस्तों, प्रेत कल्प की इस कथा के माध्यम से इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा कि आखिर मनुष्य मरने के बाद प्रेत बनता क्यों है, भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, जिस प्रकार हमारी दुनिया है ठीक उसी प्रकार भूत प्रेतों की भी दुनिया होती है, जिसे हम लोग देख नहीं पाते। इस दुनिया में केवल भूत प्रेत ही रहते हैं। हालांकि हर व्यक्ति भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन जो लोग भूत प्रेतों को देख लेते हैं या उन्हें भूतों के होने का एहसास हो जाता है, वो उन्हें महसूस कर लेते हैं और वो जान जाते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत वही आत्माएं बनती हैं जिनकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है या जिनका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक नहीं किया जाता। ऐसे व्यक्तियों की आत्माओं को शांति नहीं मिलती और ऐसे ही मनुष्यों की आत्माएं अनंत काल तक प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग क्रोध लोभ द्वेष वासना आदि अतिरिक्त इच्छाएं लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसकी आत्मा अवश्य प्रेत योनि में चली जाती है और वह अनंत काल तक भूत बनकर भटकता रहता है। इसके अलावा जो मनुष्य हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना आदि से मरता है, उसकी आत्मा भी प्रेत योनि में चली जाती है और वह भी भूत बनकर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्यों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन्हीं आत्माओं के द्वारा सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं। भूतों को खाने की इच्छा बहुत अधिक होती है और उन्हें प्यास भी बहुत अधिक लगती है, लेकिन उन्हें भूख और प्यास की तृप्ति कभी नहीं मिल पाती। भूत प्रेत क्या खाते हैं, इसे जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि वह रहते कहाँ हैं और क्या क्या करते हैं। आत्माएं प्रेत योनि में प्रेत बनकर बहुत ही दुखी और चिड़चिड़ी हो जाती हैं। कई प्रेत हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि उन्हें मुक्ति देने वाला कोई मिल जाए। ये जंगल में और अपवित्र घरों में भटकते रहते हैं, ज़्यादा उजाला, शोर और धार्मिक जगहों से दूर रहते हैं। इसलिए कृष्ण पक्ष इन्हें ज़्यादा पसंद होता है। 13, 14 तथा अमावस्या को ये सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत वहाँ आते रहते हैं जो स्थान उनके जीवन काल से संबंधित रहता है, अर्थात मनुष्य जीवित रहते जहाँ जहाँ जाता रहता है। इसलिए बहुत दिनों तक घर या बंगला खाली पड़ा रहने से वहाँ भूतों का वास हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि भूत प्रेत आखिर खाते क्या हैं। इसका एक सीधा जवाब नहीं मिल पाता है। अगर हम माने कि भूत प्रेत होते हैं, तो उनके खाने के संबंध में कुछ बातें हैं जो धर्म, स्थान और समय के साथ बदलती रहती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत मांस, मदिरा, रक्त, कीड़े, मल मूत्र, पसीना, लार आदि को पसंद करते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं खाते, क्योंकि वे केवल प्रेत आत्माएं होती हैं। उनके पास शरीर नहीं होता और वे केवल मानसिक संतुष्टि के लिए खाने की चाहत रखते हैं, लेकिन ये तृप्ति, संतुष्टि उन्हें कभी नहीं मिलती। इस सवाल का सटीक जवाब गरुड़ पुराण के अध्याय 7 के प्रेत कल्प में मिलता है, जिसमें एक प्रेत आत्मा ने एक राजा से भूत प्रेत क्या क्या खाते हैं इसके बारे में बताया है। तो चलिए गरुड़ पुराण में लिखे इस कथा के बारे में जानते हैं, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा से भूत प्रेतों से संबंधित कुछ आश्चर्यजनक बातें बताई हैं, जिसे देखने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, किन कर्मों के कारण मनुष्य प्रेत योनि में चला जाता है, प्रेत योनि में उसे कब तक रहना पड़ता है और प्रेत योनि में उसे क्या क्या कष्ट झेलना पड़ता है, प्रेत योनि में वो क्या क्या खाता पीता है। हे प्रभु, आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएं। इसका उत्तर देते हुए भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, मैं तुम्हें त्रेता युग के महाबलशाली और धर्मपरायण राजा बभ्रुवाहन के विषय में बताता हूँ। इस कथा में तुमको तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राजा बभ्रुवाहन महाबलशाली, धर्मपरायण, प्रजापालक राजा थे। एक बार वो शिकार करने गए और शिकार करते हुए वो जंगल में बहुत आगे तक चले गए। शिकार करते करते वो घनघोर वन में भटक गए। बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। वो थकान और भूख से बहुत ही व्याकुल थे। राजा ने उस तालाब में स्नान करके पानी पिया और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी एक भयानक प्रेत उनके सामने आया और बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा, हे धर्मात्मा, आप कौन हैं? आपके संपर्क में आते ही मेरा प्रेत भाव छूट गया। तब राजा ने उस प्रेत से पूछा
कि तुम कौन हो और किन कर्मों के कारण तुम्हें प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है, और यहाँ इस सुनसान घनघोर भयानक वन में तुम क्यों रहते हो, और कैसे तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। तब वह प्रेत बोला कि हे राजन, जिन मनुष्यों का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक नहीं होता, श्राद्ध तर्पण तथा मातृ विधान जैसा कर्मकांड नहीं होता, तथा जो मनुष्य अकाल मृत्यु, अपमृत्यु और पाप कर्मों के कारण मर जाते हैं, वे सभी प्रेत योनि में चले जाते हैं और प्रेत बनकर अतृप्त अवस्था में भटकते रहते हैं। हे राजन, हम प्रेत किसी भी भौतिक वस्तु का ग्रहण नहीं कर पाते, हम कभी भी तृप्त नहीं हो पाते। इस वन में सुंदर मीठे फल लगे हैं, फिर भी मैं भूख प्यास से हमेशा पीड़ित रहता हूँ, क्योंकि मुझे जल और फल की प्राप्ति कभी नहीं होती और मैं हमेशा भूख प्यास से तड़पता रहता हूँ। हे राजन, मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। मृत्यु से पहले मैं विदिशा नामक नगर में रहा करता था। वैसे जात में पैदा हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मैं दान देने में कोई कमी नहीं रखता था। मैं खूब दान करता था। मैं देवताओं और पितरों का नियम से पूजन तर्पण आदि किया करता था, किंतु मेरे कोई संतान न होने के कारण मेरे सभी पुण्य कार्य निष्फल हो गए। मेरा कोई मित्र बंधु नहीं था। इस कारण मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार नहीं हो सका। किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। अंतिम संस्कार न होने के कारण मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हो गई और मैं अनंत काल से इस प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। मुझे भूख प्यास तो बहुत लगती है, लेकिन मेरे भूख प्यास की तृप्ति कभी नहीं हो पाती और हमेशा अपना भूख शांत करने के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ। अब मैं आपको एक मणि दे रहा हूँ। उस मणि से मिलने वाले धन से आप उत्तम ब्राह्मणों को आमंत्रित करके पूरे विधि विधान से और धर्म दैहिक क्रिया का अनुष्ठान करके मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाइए। ये सब होने के बाद राजा अपने राज्य में वापस आ जाता है और उस प्रेत के बताए अनुसार उसके नाम से पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार ब्रह्मभोज वह अंतिम क्रिया संपन्न करता है। अंतिम संस्कार पूरा होते ही वह प्रेत तुरंत स्वर्ण के समान भौतिक शरीर के रूप में आ जाता है। उसने राजा को प्रणाम किया और राजा बभ्रुवाहन के महानता की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति घोर कृतज्ञता व्यक्त की। उसके पश्चात वो प्रेतात्मा अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग चला गया। दोस्तों, इस कथा से पता चलता है कि मृत व्यक्ति के प्रति उसके परिवार वाले ही नहीं बल्कि कोई भी उसका अंतिम संस्कार कर सकता है। और मुझे पता है कि आप जान गए होंगे कि भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, क्या क्या खाते हैं और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में क्यों चला जाता है और उसे प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जय श्री कृष्ण।